जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष बहुत ही जबरदस्त नक्षत्र परिवर्तन को लेकर के 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करने लगेंगे, जो कि उनका अपना ही नक्षत्र है। उस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पर बहुत सहज भाव में आने वाले हैं और पुनर्वसु नक्षत्र बहुत ही महत्व का नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 से लेकर के 18 जून 2026 तक रहने वाले हैं और ये इतने समय तक देवगुरु बृहस्पति हमें केवल शुभ परिणाम देने वाले हैं और इसी बीच तमाम तख्ता पलट की घटनाएं होने वाली हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियां अभी आएंगी। लेकिन विश्वास मानिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर माता की तरह ध्यान रखने वाले हैं। हमारा माँ जैसे ध्यान रखती है अपने बालक का, उसी तरह ही हमारा ध्यान रखेगी। कैसे रखेगी, आइए इसको समझते हैं। सूक्ष्मता से समझिए, क्रम से समझिए और पूरा वीडियो देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी समझ विकसित होगी ज्योतिष के बारे में। पहली बात तो समझ लीजिए कि पुनर्वसु नक्षत्र का विस्तार मिथुन राशि के 20 डिग्री से लेकर के कर्क राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार होता है, नंबर 1। दूसरी बात, इस राशि के इस नक्षत्र के जो देवता है, आप समझ ले देवगुरु बृहस्पति लॉर्ड है और इसके जो प्रत्यधि देवता हैं मां अदिति हैं, देवों की माता हैं, जिन्होंने अपने गर्भ से देवताओं को पैदा किया है। वो मां अदिति इस नक्षत्र की डायटी हैं, देवी हैं, प्रत्यधि देवी हैं। अर्थात इस नक्षत्र का मूल स्वभाव ही हो गया मां की तरह ध्यान रखने वाला, मां की तरह ही केयर और नर्चरिंग करने वाला, देखभाल करने वाला। इस नक्षत्र की कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन उन विशेषताओं के पहले एक बात आपको बताऊंगा ताकि उन विशेषताओं को आप इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग में श्लोक नंबर 8, 9 और 10 को पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान राम का जन्म भी पुनर्वसु नक्षत्र में ही हुआ है। अब आप इसको कनेक्ट करिए। पहली बात, पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता होती है, गुण होता है रिटर्न, वापस आना। भगवान राम का इसके पहले भी कई बार अवतार हुआ। भगवान ने कहा जब जब धर्म की हानि होती मैं अवतार लेता हूं। रिटर्न हुए, पुनः अवतरित हुए। रिन्यूअल अर्थात चीजों को नया करने वाला, चीजों को बढ़ाने वाला, समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करके, अनाचार अत्याचार को समाप्त करके उसका सबको रिन्यूअल करते हैं, सबको पुनः स्थापित करते हैं। तीसरा गुण है रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापित करना। तो उनका संकल्प ही है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और संस्थापनार्थाय, किसके? धर्म के स्थापना के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान का जन्म होता है और भगवान फिर धर्म की स्थापना करते हैं। तो रेस्टोरेशन यहां पर किया। और चौथा और भी महत्वपूर्ण यह बात है रिपीटिशन, अर्थात ये बार बार हम करते रहेंगे, इसका आश्वासन भी देते हैं। और यही सारी चीजें पुनर्वसु नक्षत्र पर जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं, यही सब चीजें हमारे साथ भी घटती हैं। वैश्विक स्तर पर तो तमाम तख्ता पलट की घटनाएं आप आने वाले दिनों में देखेंगे, जहां पर सत्ता परिवर्तन, वहां के सेना द्वारा तख्ता पलट कर देना आदि आदि, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो मंडेन ज्योतिष का विषय है। आज का हमारा ज्योतिष का विषय राशि पर, हमारी राशि पर या हम कैसे प्रभावित होने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र पर जाने पर। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति यहां पर आपका मां की तरह ख्याल रखने वाले हैं। आने वाली समस्याएं तो बढ़ने वाली हैं, वैश्विक स्तर पर बहुत विभीषिकाएं आने वाली हैं, लेकिन यहां पर देवगुरु बृहस्पति हमें हमारा मां की तरह ख्याल रखेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनके धन स्थान पर हो रहा है, द्वितीय स्थान पर हो रहा है। अब जब यहीं पर गोचर करते हुए पुनर्वसु नक्षत्र पर चले जाएंगे 13 अगस्त से,
तो फिर यहां पर परिणाम कैसा प्राप्त होगा? तो पहले परिणाम देखेंगे कि किन स्थानों के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आपके इनकम के स्वामी हो रहे हैं, लाभ के स्वामी हो रहे हैं। लाभ के स्वामी का धन स्थान पर बैठना और अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना, तो लाभ बढ़ने वाला है। वृषभ राशि के जातक को नोट कर लीजिए, आपका लाभ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, और न केवल इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, बल्कि धन का संचयन होगा, क्योंकि गुरु बैठे कहाँ हैं? धन संग्रह पर, एक्यूमुलेटेड वेल्थ के भाव पर बैठे हुए हैं। तो यहां से लाभ होता हुआ दिख रहा है। धन आएगा, धन रुकेगा भी, धन का विस्तार, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव ही होता है, जब अपने मूल स्वभाव में काम करते हैं तो चीजों को एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। तो धन की वृद्धि करा रहे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी की वृद्धि करा रहे हैं। वाणी में बहुत अच्छे ज्ञान की बातें आपकी निकलेंगी, बहुत ही गंभीर और ज्ञान युक्त, दूसरों को उपदेशात्मक भाषा बोलेंगे। खासकर ऐसे लोग वृषभ राशि के जातक जो धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो टीचर हैं वृषभ राशि के जातक, देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन सब क्षेत्रों में आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम स्थान के भी स्वामी है। अष्टम स्थान क्या है? फेल्योर का है, एंग्जाइटी का है, चिंता का है, बाधा का है, रुकावटों का है, समस्याओं का है, रहस्यमय चीजों का। यहाँ के स्वामी भी हैं देवगुरु बृहस्पति। गोचर करके इसी भाव को देखेंगे तो अपने भाव को कोई नुकसान नहीं पड़ता। अभी अचानक सडनटी का भाव है, अचानक से सडननेस होता है, अर्थात आपको अचानक से धन लाभ कराने वाले हैं। धन भाव पर बैठ करके इसको देखेंगे, अचानक से ग्रोथ हो सकती है, धन की वृद्धि। अचानक से ऐसी जगह से धन प्राप्त हो सकता है जहां पर आपने कोई बहुत पैसा न लगाया हो, बहुत मेहनत न की हो, या वहां पर आपने बहुत कुछ सोचा ना हो। कुछ धर्म अध्यात्म की साधनाएं भी यहाँ करा, क्योंकि ये साधनाओं का भाव है, अकल्ट का भाव है, रहस्यमय चीजें यहाँ पर, तंत्र मंत्र आदि विज्ञान की भी बातें यहाँ पर की जाती हैं। इन सब में आपकी रुचि बढ़ेगी, इन सब दिशा में आप अच्छे काम कर सकते हैं। साधना के लिए अच्छा है, साधना से सिद्धि यहाँ पर दिलाते हैं देवगुरु बृहस्पति की। जब यहाँ पर दृष्टि पड़ती है तो साधनाओं में यदि आपकी रुचि है तो वो इस बीच आप परफॉर्म कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। तो ये रहा स्थान का लाभ। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके छठे स्थान पर पड़ रही है। वृद्धि कारक, मैंने कहा कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, वहां पर उस भाव को बढ़ाएंगे। अब जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, इस भाव को बढ़ा देंगे, अर्थात रोग बढ़ जाएगा। किसी न किसी रोग से परेशान हो सकते हैं आप, ऋण की मात्रा बढ़ सकती है, और शत्रु एनिमी आपके बढ़ सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, देवगुरु बृहस्पति यहां पर चीजें एक बार बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद देवगुरु बृहस्पति वो समझ देंगे, वो ज्ञान देंगे आपको, क्योंकि मैंने बताया मां की तरह ध्यान रखने वाले हैं, और तुरंत ही उनको अपने पुनर्वसु नक्षत्र की याद आएगी, और आपकी इन सब चीजों से उबरने की, निकलने की, ओवरकम करने की, उसको समाप्त करने की क्षमता भी देंगे। अर्थात धन यहां से संबंधित, यहां पर धन भाव से देखेंगे तो धन यहां आ रहा है, तो आप अपने रोग पर खर्च करके रोग से मुक्त हो जाएंगे, ऋण पर खर्च करके ऋण से मुक्त हो जाएंगे, शत्रुओं पर कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि पर आपका व्यय होगा, खर्चे होंगे, यहाँ से धन यहाँ आएगा, लेकिन आप उससे मुक्त हो जाएंगे। इन तीनों से मुक्त होने के योग बना देंगे इस नक्षत्र पर आकर के देवगुरु बृहस्पति। और बताएं, देवगुरु बृहस्पति तो इसके पहले भी, पुनर्वसु नक्षत्र के पहले भी यही देख रहे थे, दृष्टियां उनकी सेम थी, लेकिन अब नक्षत्र का प्रभाव बहुत जबरदस्त, बहुत श्रेष्ठ और बहुत इंटेंसिटी में आपको प्राप्त होगा, बहुत गहराई से प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति के इस दृष्टि की बात मैंने कल कर ली। देवगुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके कैरियर स्थान पर पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सूक्ष्मता से समझिएगा। सूक्ष्मता इससे ये है यहाँ पर कि यहीं पर गोचर कर रहे हैं राहु। राहु का भी स्वभाव है एक्सपेंड करना, गुरु का भी स्वभाव है एक्सपेंड करना। यहां से राहु गुरु को देख रहा है, गुरु राहु को देख रहे हैं, दृष्टि तो गुरु और राहु, तो अर्थात ये राहु की दृष्टि गुरु को बिगाड़ने का काम करेगा। राहु छलिया है, धोखा है, प्रपंच है, मटेरियलिस्टिक चीजें, भोगवादी चीजों के प्रति बढ़ावा देने वाला है, और अनकन्वेंशनल तरीके से, गलत तरीके से, अनैतिक तरीके को, औचित्य अनुचित पे बात नहीं करता है कि ये उचित है या अनुचित है, उसको अपना लक्ष्य दिखाई पड़ता है। तो ये राहु गुरु को भी यही सिखाएगा
कि ऐसा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति चूंकि अपने ही नक्षत्र पर है तो राहु की दाल गलने वाली नहीं है, अर्थात आपकी सही तरीके से आपकी ग्रोथ होने वाली। कहाँ पे? कैरियर के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी और आपके कैरियर में विशेष उन्नति होती हुई दिखेगी। अच्छा, 18 अक्टूबर 2025 को एक विशेष घटना घटेगी। वो कौन सी है? कि जब देवगुरु बृहस्पति इस स्थान को छोड़ करके कर्क राशि पर चले आएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए आएंगे, 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। आपके तृतीय स्थान पर कर्क राशि पे उच्च के होकर गोचर करेंगे। उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ने लगेगी। भाग्य से बड़े बड़े काम बनते हुए दिखेंगे आपके, भाग्य से कुछ बड़े काम बनेंगे। और चूंकि आपके स्वामी ही है वेल्थ के, इनकम के, वहां से भाग्य से बहुत जबरदस्त आपको परिणाम कुछ समय के लिए प्राप्त होगा, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक। लेकिन ध्यान रहे, पुनः 5 दिसंबर को इसी स्थान पर आ जाएंगे, क्योंकि वक्रीय उच्च समय रहेंगे, पुनः मिथुन राशि पे आ जाएंगे और ये 2 जून 2026 तक यहाँ रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। यद्यपि इस नक्षत्र पर गोचर 18 जून तक होता रहेगा, लेकिन 2 जून को ये राशि परिवर्तित करके पुनः कर्क राशि पर आ जाएंगे और आपके लिए फिर बहुत शानदार, यहाँ भी शानदार और यहाँ भी शानदार परिणाम आपको, मतलब कुल मिलाकर के आने वाले 1.5 से 2 वर्ष देवगुरु बृहस्पति का बहुत श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होता रहेगा। यहाँ पर शनि मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, उनके साथ भी विशेष संबंध बनाते हुए देवगुरु बृहस्पति बहुत शानदार, दोनों अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा तख्ता पलट की घटनाएं होंगी। और यहाँ पर शनि से चौथे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो कुल मिलाकर के समस्याएं बढ़ने वाली हैं वैश्विक स्तर पर, लेकिन निजी स्तर पर देवगुरु बृहस्पति आपका विशेष ख्याल रखने वाले। उपाय क्या करें? अदिति, माँ आदिति का यह नक्षत्र है तो ओम आदित्याय नमः का जप जरूर करते रहें। ओम घृणी सूर्य आदित्योम कर सकते हैं या ओम घृणी सूर्याय नमः कर सकते हैं, सूर्य से रिलेटेड, क्योंकि सूर्य की माँ है माँ आदिति। तो आदित्याय से जुड़ करके, क्योंकि अदिति माँ का भी नाम आ जाता है और सूर्य की उनके पुत्र का नाम है ही है, तो ओम आदित्याय नमः विशेष मंत्र। दूसरा, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, बहुत शानदार परिणाम आपको देवगुरु बृहस्पति का प्राप्त होगा और अच्छे परिणामों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र का 11 माला जप करें, 1000 बार से अधिक जप करें नित्य, बहुत श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।